नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अजय लाल। आपने देखना शुरू कर दिया है HNN 24/7, देश का सबसे विश्वसनीय न्यूज़ चैनल। आज पूरे झारखंड में कर्म महोत्सव का गूंज है। तमाम जगहों पर जल, जंगल और ज़मीन की पूजा की जा रही है। इस बीच पॉलिटिकल गतिविधियां भी तेज है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आज बिहार में एक विधानसभा क्षेत्र है कटोरिया, वहाँ की एक लीडर, झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं कहूँगा क्योंकि उन्होंने अभी विधिवत ज्वाइनिंग नहीं किया है। वहाँ के एक लीडर हैं, सोशल वर्कर हैं, रेखा सोरेन। वो रांची आई हुई थी और जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल व्यक्ति हैं वो, दिल में इच्छा ज़रूर है कि चुनाव लड़ें, लेकिन कहाँ से लड़ें, सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। लेकिन जो बिहार में दो विधानसभा की जो सीटें हैं, एक है मनिहारी और दूसरा है कटोरिया, ये दोनों ही सीटें आदिवासी के लिए रिजर्व है। तो ये तो समझ में आता है कि दो सीटें रिजर्व है। अभी पिछले दिनों राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पटना गए थे। वोट अधिकार यात्रा के समापन समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया और मंच से वो गरजे भी थे। उन्होंने कहा कि यदि लोकसभा चुनाव के दौरान वो जेल में नहीं होते तो झारखंड में भाजपा का खाता तक नहीं खोलने देते, यानी कि एक भी सीट भाजपा जीतने में कामयाब नहीं होती। अब इस बयान का मतलब यह है कि हेमंत सोरेन ने पटना में, बिहार की राजधानी पटना में INDIA को मजबूती देने की कोशिश की है, जो उनका धर्म भी है, कर्तव्य भी है और एक प्रकार से कहें तो निष्ठा भी उनकी बनती है कि वो जिस फोल्डर में है उस फोल्डर को मजबूत करें। लेकिन सवाल उठता है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में INDIA के लोग एक हाथ से ताली बजाएंगे? क्या हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को तवज्जो देने की कोशिश होगी? अब फिर थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाएं। झारखंड विधानसभा के चुनाव होने थे, सीटों का बंटवारा होना था। राजद के बड़े नेता तेजस्वी यादव पिछले कई दिनों से राजधानी रांची के होटल रेडिसन ब्लू में ठहरे हुए थे और लगातार राजद की ओर से कहा जा रहा था कि कम से कम 16 सीटें आप मुझे दीजिए चुनाव लड़ने के लिए। 16 से घटकर सीटें 12 पर आ गईं। कहा जा रहा था कि 12 से कम में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। तेजस्वी यादव ने तो नहीं, लेकिन उनके नीचे के जितने नेता हैं उन्होंने यह तक कह दिया कि गठबंधन रहे ना रहे, हम 12 सीटों पर चुनाव जरूर लड़ेंगे। ये सब चल ही रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने तेजस्वी यादव की रांची में मौजूदगी के बीच सीटों का बंटवारा कर लिया और राजद के जिम्मे छोड़ दिया 4 विधानसभा की सीटें। उस समय काफ़ी हंगामा हुआ था। तेजस्वी यादव एकदम बमक कर पटना लौट गए थे और यह कहा था ऑफ द रिकॉर्ड, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कैमरे में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। वो ऑफ द रिकॉर्ड यह कहते हुए सुने गए थे कि बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को बताएंगे कि राजद आखिर है क्या। बात बीत गई, वक्त गुजर गया, झारखंड विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए। राजद 4 सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब हुआ। हेमंत सोरेन की सरकार बनी। अब बारी है विधानसभा चुनाव की। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा जो रिकॉर्ड यहाँ बज रहा था, वो रिकॉर्ड अब पटना में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बजा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कह रहे हैं कि कम से कम 16 विधानसभा सीटें हमको चाहिए, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को। वो सीटों का नाम मेरे पास है, आप इत्तेफाक रखेंगे या नहीं रखेंगे। पहली सीट है कटोरिया विधानसभा, बांका जिले में है। मनिहारी विधानसभा, गौर से सुनिएगा, पहली सीट है कटोरिया, फिर है मनिहारी,
फिर है चकाई, जमुई जिले में पड़ता है, ठाकुरगंज, कोचधामन, रानीगंज, तारापुर, जमालपुर, बनमनखी, धमदाहा, रुपौली, प्राणपुर, छातापुर, सोनबरसा, झाझा और रामनगर। यदि इन सीटों को गिनते हैं तो होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सीटों का हमने जिक्र किया था। 16 सीटों का नाम बता दिया कि ये जो 16 सीटें हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा यह चाहता है कि इन 16 सीटों पर उसके उम्मीदवार हों। अब देखिए होता क्या है राजनीति में, कई बार मैसेज देने की कोशिश होती है यह जानते हुए कि ना राधा ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता ये बेशक और अच्छी तरह के इस तरीके से जानते हैं कि उन्हें 16 सीटें नहीं मिलने जा रहा, लेकिन चूंकि राजनीति है कई बार मैसेज देने की कोशिश होती है। तो हेमंत सोरेन तो ना सही, उनका संदेश जाता है या मैसेज होता है इशारों में कि उनके नीचे के नेता बोलना शुरू कर देते हैं कि हमें 16 सीटें चाहिए, और 16 सीटों का बाकायदा नाम भी है। और 16 सीटें मांगने का मतलब है कि यदि प्रेशर थोड़ा थोड़ा घटा तो घट कर हो सकता है 12 हो जाए, 12 भी संभव नहीं है। जो मेरा राजनीतिक अनुभव है उसके अनुसार मैं कह रहा हूं कि 12 सीटें भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं मिलने जा रहा, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं। अब बनमनखी कहीं से भी राजद नहीं देगा, तारापुर, जमालपुर, रुपौली, प्राणपुर, अब आता है घूम फिर कर 4 ऐसी सीटें हैं या 5 कह लीजिए, 5 ऐसी सीटें हैं जिस पर हो सकता है, हाइपोथेटिकल ये क्वेश्चन हो सकता है मेरा, क्योंकि हेतु मदभूत काल में मैं बोल रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि 4 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को राजद और कांग्रेस के लोग दे दें। वो सीटें कौन सी होंगी? 2 तो मानकर चलिए मनिहारी आदिवासियों का सीट है, दूसरा है कटोरिया आदिवासियों का सीट है, और एक जो और है चकाई का इलाका, मेरी लिस्ट में शायद चकाई है या नहीं, हाँ चकाई है, चकाई का इलाका और झाझा और सोनबरसा, ये जो 5 सीट है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए मुफीद सीट है। यानी कि इन 5 सीटों पर यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार चुनाव लड़ें तो उनके जीत की संभावना लगभग 70% के आसपास होगी। हालांकि चुनाव है, जब तक वोटों की गिनती ना हो जाए कुछ भी कहना बेहतर नहीं माना जाता। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग यह मान कर चल रहे हैं कि 16 सीटें तो खैर नहीं मिलेंगी। माहौल हवा बेशक बनाने की बात होती है कि शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया। तो 16 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में मिलना चाहिए, लेकिन 16 सीटें तो किसी भी सूरत में न तो तेजस्वी यादव एग्री होंगे और न ही कांग्रेस के लोग एग्री होंगे कि 16 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को दे दिया जाए। तो अब बात क्या बनेगी? बात यह बनेगी, ये देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन के काम, कल उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा था, वो विजुअल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा, हमारे सहयोग में थोड़ा दिखा देंगे कि हेमंत सोरेन का काम, ये कल का दृश्य है जब हेमंत सोरेन की सरकार ने नौकरी बांटा था, और ये तमाम चेहरे देखेंगे यदि हमारे सहयोगी दिखा पा रहे हैं तो। पूरी तरह से खुशी का माहौल देख रहे हैं। कल उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा था और इसकी चर्चा बिहार में भी हो रही है। बहरहाल तो 16 सीटों में से मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत हुआ तो कम से कम 5 सीटें दी जा सकती हैं, और 5 सीटें मिलनी भी चाहिए। यदि मैं कहूं कि एक और सीट बढ़ा दीजिए तो 6 सीटों पर
झारखंड मुक्ति मोर्चा का नैसर्गिक अधिकार बनता है कि वो चुनाव वहाँ पे लड़े और इंडिया गठबंधन को चाहिए कि वो कम से कम आधा दर्जन यानी कि 6 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को दे। यदि INDIA को लगता है कि हेमंत सोरेन हमारे फोल्डर के अहम लीडर हैं, अहम सहयोगी हैं, तब, अन्यथा चुनाव में कई बार फ्रेंडली फाइट की भी संभावना बनती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि यदि 5 सीटें मिलती हैं, जैसा कि मैंने कहा, मनिहारी, कटोरिया, सोनवर्षा, चकाई, झाझा, ये तमाम सीटों पर मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग चुनाव लड़ना चाहेंगे। रेखा सोरेन आई हुई थी, आज उन्होंने सुप्रियो भट्टाचार्य से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि मैं कर्मा महोत्सव के मौके पर सुप्रियो भट्टाचार्य से मिलने आई थी, लेकिन अंदर की बात यह है कि रेखा सोरेन कटोरिया विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि वो सीट जो है यादव, मुस्लिम और आदिवासी जो 3 जातियां हैं, इनका बहुलता है वहाँ पर। तो यह मान के चलिए कि वो सीट यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में आता है तो, क्योंकि वहाँ पर राजद का कोई उम्मीदवार होगा नहीं, कांग्रेस का होगा नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा, तो यादवों का वोट मिल गया झारखंड मुक्ति मोर्चा को, मुसलमानों का मिल गया और आदिवासी का मिल गया, तो ये सीट आसानी से कोई भी निकाल सकता है। तो फिलहाल यही मैंने बताने की कोशिश की है कि 16 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा मांग रहा है। INDIA तेजस्वी यादव से, कांग्रेस से कितने सीटें मिलती है कहना मुश्किल है, लेकिन भैया हेमंत सोरेन को कम करके मत आंकिए। यह व्यक्ति कब क्या निर्णय ले लेंगे कहना मुश्किल है, और हो सकता है कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर ये फ्रेंडली फाइट भी करने को तैयार हो गए। तो मेरी सलाह यही है कि कोई ऐसा दृश्य मत उत्पन्न कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी या फिर किसी और को इसका फ़ायदा मिले। यदि INDIA फोल्डर है, हेमंत सोरेन आपकी ताकत में शामिल हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर INDIA को बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए, और 6 सीटें यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलती है तो कहा जाएगा कि वाह भैया, वाह भैया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सहयोगी उमेश के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।